हेलो प्यारे बच्चों, आज नवोदय के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज देखिए, पिछली कक्षा में हमने गणित में सीखा था। आज हम रीजनिंग का लेते हैं और रीजनिंग की क्लास में आइए शुरू करते हैं हम अल्फ़ाबेट ABCD जो और 1 2 3 को मिलाकर देखिए कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, जो इंग्लिश में है आपका, ये देखिए, ये ABCD इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं A to Z, ये तो सभी को आती है। तो ये 26 लेटर्स हैं, मतलब 26। तो जो 26 हैं, तो इनका जो क्रम से ये आते हैं वही क्रम मैंने लिख लिया हुआ है। A1 B2 मतलब A का 1 क्रमांक है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4। ये जिस क्रम से आते हैं तो इस तरह से Z का आया 26। ठीक, अब हमें ये करना है कि इस रीजनिंग ये जो लिखी हुई है इसमें जो हमारे प्रश्न हैं इनका बनता है इस तरह का प्रश्न आपका होगा कि संख्या बूझो शब्द बनाओ। मतलब क्या होगा, प्रश्न हमारा है, ये क्वेश्चन जो बनता है ये है संख्या बूझो। क्या क्वेश्चन है? संख्या बूझो और शब्द या वर्ड जिसको हम कहते हैं शब्द बनाओ। संख्या बूझो शब्द बनाओ। तो संख्या बूझो शब्द बनाओ मतलब कि ये जो हमारा क्रम है ये अल्फ़ाबेट में किस नंबर का है और उससे कौन सी स्पेलिंग हमारी बन रही है। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या देखते जाना है और इन संख्या से हमको अपने ABCD को टैली करना है। जब हमें अभ्यास हो जाएगा तो हम उंगली से भी पढ़ ले, अपने खानों में भी, हाथ में भी पढ़ सकते हैं कि ABCDEF, इसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे सामने लिख रखा है, तो आइए देखते हैं। जैसे 1, तो 1 के लिए हमारा A के लिए क्रम है हमारा 1, तो यहाँ पर आया A। अब देखिए कौन सी स्पेलिंग बन रही है। अब है हमारे पास 16, तो 16 हम देखेंगे अपना, इसमें देखिए P, 16 नंबर पे हमारा आता है P, तो ये हमने लिखा P, फिर 16 तो ये P। अब लिखा हुआ है 12, तो 12 हमारा है L के साथ, तो ये हो जाएगा L। और इसी तरह से हमें लिखा है 5, यानी कि 5 हमारा E का क्रमांक है, इसलिए ये हो गया 5। तो हमारा क्या वर्ड बना कि APPLE, एप्पल मतलब सेब। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरे में देखिए लिखा हुआ है 2, यानी B का क्रमांक है ये, तो 1 2 तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। B, फिर A, फिर 14 मतलब N, फिर A, फिर N, फिर A। तो ये हमारा शब्द बना बनाना। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 13, तो 13 है M, फिर A, फिर 14 मतलब N, और फिर 7 मतलब G, और फिर आपका लिखा हुआ है 15 मतलब O। तो ये क्या बन गया? मैंगो। अब फिर 2 मतलब B, और 2 फिर 15 डबल बार है, यानी कि O
ओ, ओ ओ, और फिर आपका है 11 मीन्स के, बी डबल ओ के, बुक। फिर देखिए 5th क्वेश्चन में है 19 तो एस। फिर इसके बाद 15 यानी ओ। फिर 18 मतलब आर, फिर 18 है तो आर, और फिर 25 यानी वाई। तो ये हो गया आपका सॉरी। 6 हम देखते हैं 14 यानी एन, और 5 तो 5 है आपका ई। 23 डब्लू के लिए छोड़ते हैं कि आप इन्हें हल करें और जो है शब्द बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताएं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। और जो भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आती है, कोई मुश्किल है, तो आप हमें कमेंट में लिख करके सूचित करें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। और इसके अगर पिछले कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं जो आपकी गणित की हैं या रीजनिंग की हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया रहेगा, आप हमसे उसके थ्रू बिल्कुल सीधा डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, कोई भी कमेंट, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो है अब ये आपका एक तरह का होमवर्क है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि 7वें का आंसर क्या होगा, 8वें का क्या होगा, 9वें का क्या होगा, 10वें का क्या होगा, 11वें का क्या होगा। तो ठीक है, ये कुछ कार्य आपके लिए है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।